हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस युवा क्लासेस। तो हमारा आज का टॉपिक है भाग। ये हमारा बेसिक मैथ का 6वां वीडियो है। तो चलिए अब ये भाग शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं ये भाग होता क्या है। तो जैसे आपके स्कूल में मान लो कोई फंक्शन है, जैसे 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस जिसे कहते हैं, या गणतंत्र दिवस, कोई भी त्यौहार है मान लो, ठीक। और सर लोग सभी बच्चों को मिठाई बांटते हैं और आपको ये पता है कि कुल मिलाकर जितने बच्चे हैं वो मान लो 50 बच्चे हैं, ठीक। और आपके सर ने कुल 25 लड्डू ही लाए हैं, तो 25 या मान लो 100 लड्डू लाए हैं, ठीक। और 85 बच्चे हैं। अब जब 100 लड्डू और 50 बच्चे हैं, अब टीचर लोग भी यही सोचेंगे कि एक बच्चे को कितना लड्डू दें, ठीक। और आप लोग भी यही सोचेंगे। ये जो मन में कुछ सवाल आएगा ना कि कितना लड्डू बांटे, इसी बांटने को ही भाग कहते हैं। अब मतलब कि कितने भाग में हम बांटे कि लड्डू को पूरा पूरा हम बांट दें, ठीक। तो जैसे अब 50 बच्चे हैं और 100 लड्डू हैं, ठीक। इन्हीं 100 को 50 से भाग देने पर जो उत्तर आएगा उसी को भाग कहते हैं और उसी से हमारा उत्तर आता है, ठीक। अब जैसे ये हमारे पास 100 लड्डू हो गया, ठीक। और 50 बच्चे हैं, ये 50 बच्चों को यहाँ पे लिख लो। अब 50 को 2 से हम गुणा कर दे, 50 दूनी, तो कितना हो जाएगा 100 ना। पूरा पूरा ये कट जाएगा, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 गया 0, ये कट गया ना। इसी को भाग कहते हैं, ठीक। अब इतना तो पता, थोड़ा मोड़ा तो चल ही गया होगा। तो चलो हम इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे देखो ये होता है भाग का चिन्ह, ठीक। फिर से यहाँ पे बना दूँ बड़ा सा, ये होता है भाग का चिन्ह। देखो कहीं कहीं पे ऐसा लिखा जाता है, या अब अगर इसे संख्याओं में लिखें तो अंकों में लिखें, जैसे लिखा है 50/2, यही चिन्ह होता है। ये देखो बीच में पाई, और इस बिंदु के जगह पे ये संख्या लिख उठता है और इस बिंदु के नीचे ये वाला, ठीक। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक। ऐसा हो गया। और इसी भाग को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे अभी लिखा था ना उसी वैसे। ये नीचे वाले को हम बाहर लिखते हैं और इस प्रकार से एक खाना बनाते हैं, ठीक। और इसके अंदर अंश को लिखते हैं ऊपर वाले को, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं इस प्रकार से, या इसे काटने पर आएगा 25। कैसे आया? अब हम 2 को इसमें भाग देंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25 आ गया ना। ऐसे नहीं समझे होगे। यहाँ पे देखो, अब 2 को हमें 5 के पहाड़े में पढ़ना होगा। कैसे? अब 2 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 5 से कम ही हो। अब जैसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 ज़्यादा हो गया ना 5 से, तो हम 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1। अब ये बगल का 0 होता है ना, ये बगल में ऐसे उतर जाता है, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक। और ये 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, पूरा खत्म। अब कितना आया 25। अब इसी को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो में इस प्रकार से करना सीखेंगे, ठीक। क्योंकि ये बेसिक मैथ है तो हम बेसिक से चलेंगे। तो चलिए आज हम इसी भागविधि को करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम 10 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा। चलो क्वेश्चन ही एक बार पहले उतार लेते हैं। और दूसरा, जैसे 12 है, 12 से हमें 60 को काटना है, कैसे काटेंगे। और जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, 15 है, 15 से या 5 है, 5 से हम 5660 को कैसे काटेंगे, ठीक। पहले यही 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये 2 है ना और ये 10 है। अब हम इस 10 से इस 2 का पहाड़ा 10 में इस प्रकार से पढ़ेंगे, या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटी संख्या आ जाए, लेकिन 10 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पे 10 है ना, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 आ गया ना पूरा, तो 2 पंचे 10, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या किया जाता है, इतना लिखने के बाद 0 में से 0 गया 0। अब 0 यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर पूरा चला गया तो अच्छा मान लो एक बार हम 0 ही लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद 1 में से 1 गया फिर 0, ये पूरा खत्म हो गया ना, 0 यानी कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम ये ऐसा ना लिख के डायरेक्ट ऐसे कट कर देते हैं, ठीक। इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे 12 है ना, 12 का पहाड़ा इस मॉडल से हम पढ़ेंगे कि या तो 60 आ जाए या तो 60 से छोटी संख्या आ जाए। तो 12 1 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, पूरा आ गया ना। अब 0 में से 0 जाएगा कट जाएगा, 6 में से 6 जाएगा कट जाएगा, पूरा खत्म। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 5660 और ये 5 से भाग देना है। अब कैसे करेंगे, पहले हम 5 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे, तो 5 इक्के 5 हो जाएगा। ठीक, अब 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर अब क्या करें, ये भी कट गया और अभी संख्याएं भी बची हैं। तब हम ये आगे वाला जो एक संख्या है इसी को यहाँ पे उतार लेंगे, 6 ऐसे उतार लेंगे। ठीक, उतारने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 5 है ना, अब 5 का पहाड़ा हम इस तरह से पढ़ेंगे, या तो 6 आ जाए या तो 6 से छोटी संख्या आ जाए। तो 5 इक्के 5, 5 दूनी कर देंगे तो 10 हो जाएगा ना, इसलिए 5 इक्के 5। ठीक, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये आगे वाले संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 ना। अब 5 का पहाड़ा इस मॉडल से पढ़ेंगे, या तो 16 आ जाए या तो 16 से कम संख्या आ जाए। ठीक, तो 5 तियाँ 15 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 तियाँ 15। ठीक, 15 यहाँ पे हम उतार लेंगे। अब देखो 6 में से 5 गया तो पिछले वीडियो हमने घटाव सीखा था ना, वही घटाव करना है। 6 में से 5 गया तो 1। ठीक, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है ना, 0 को यहाँ पे उतार लेंगे, एक एक स्टेप उतारना है। ठीक, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये इसे हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, ये पूरा कट जाएगा। अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो आया है, ये अंदर जी से जो होता है इसे हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य, और इसे भाजक कहते हैं। ठीक, भाजक, और ये जो आया है इसे कहते हैं भागफल, भागफल। और यहाँ पे अगर कुछ बच जाता, यहाँ पे कुछ बचा नहीं ना, अगर बचता तो इसे कहते हैं शेष फल। बचना को शेष कहते हैं ना, तो यही होता है शेष फल, फल यानी परिणाम। ठीक, बचा हुआ परिणाम। ठीक, शेष फल। तो चलो अब आगे करते हैं 1-2 क्वेश्चन और। अब जैसे हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 15 भागे 8990, यही। ठीक, और एक और ले लेते हैं 5वां, 8 भागे 8756, मान लो ये हो गया। ठीक, अब ये करना है हमें। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 15 वाला करते हैं। अब देखो 15 लिखा है और यहाँ पे एक 8 अकेला लेंगे तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हम 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। अब देखो 15 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ो कि 89 से ज़्यादा ना हो, 89 हो जाए या तो 89 से कम ही रहे। ठीक, अब देखो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 15 1 के 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 15 पचे करेंगे, 15 पचे 75। ठीक, अब 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 8 है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बच गया। ठीक, इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम 9 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ेंगे कि ये 149 से ज़्यादा ना हो। पढ़ना शुरू करो। 15 के 15, दूनी 30, 3 45, चौका 60, 25 75, छक्का 90, 7 5, 8 20, 9 या 35, दाम 50। दाम में 50, 150 हो रहा है ना, तो हम 9 बार ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, 135। 15 9 में 135। ठीक, अब 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम अगला संख्या उतार लेंगे, कितना, 0। फिर 9 बार जाएगा, साफ दिख रहा है। 140 लिखा है तो 135 जाएगा। 15 9 में 135। ठीक, अब 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। कैसे, यहाँ पे 0 लिखा है तो ये बगल पड़ोसी के पास जाएगा, यहाँ से 1 लेगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, जैसे हमने कल किया था। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो ये हम डायरेक्ट कट कर रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं कि अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, अब 2 में से 1 जाता तो कितना बचता, 1 बचता ना। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे कट कर दें, फिर यहाँ पे 5, ऐसा नहीं करना है। अगर लगातार कटे, जैसे यहाँ पे देखो लगातार कट रहा है ना, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तभी कट करना है। अगर नहीं तो बीच में अदरवाइज यहाँ पे क्या करना है, 0 लिख देना है। ठीक, और यहाँ पे अगर जैसे कुछ संख्या बचे तो ऐसे। ठीक, लेकिन ये दोनों कट रहे हैं तो दोनों ऐसे कट कर दो। ठीक,
इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए हम अगला वाला करते हैं। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, एक बार जाएगा, इसे डायरेक्ट लिख लो 8 × 8। बचा कितना? कुछ नहीं, तो कट कर दो। अब ये 7 यहाँ पे उतार लो। अब क्या करें? ये तो 8 लिखा है, ये तो 7 लिखा है, ये तो कटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक 0 लिख लेंगे। ठीक, 0 लिखने के बाद ये जो बगल वाली संख्या है इसे भी उतार लेंगे, दोनों संख्याओं को उतार लेंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ा के। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दोनों संख्या उतार ले लेकिन यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे 0 जरूर उतारे। ठीक, अब क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ो कि 75 से कम रहे या तो 75 के बराबर रहे। तो 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। 8 धाम में 80 हो जाएगा ना, तो 8 9 72। अब 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। अब 6 यहाँ बचा है तो 6 उतार लो। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 36 हो जाए या तो 36 से कम। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, तो 8 चौके 32। ठीक, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं। ठीक, ये देखो यहाँ पे शेषफल बच गया, इसी को शेषफल कहते हैं। ठीक, अब समझ आ गया होगा। तो आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दे देता हूँ, उसके बाद ही जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन 9 भागे 90, दूसरा 13 भागे 65, चौथा नहीं, तीसरा 6 भागे 6660, चौथा 15 भागे 15, पांचवा क्वेश्चन 14 नहीं, मान लो 5 भागे 5 5 5 6 5 0। ठीक, अब ये रहा 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन को आप घर से करके लाइएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे अगला क्या रहेगा, हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।